हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2023 की मेरिट जारी की गई है, कट ऑफ जारी किया गया है, जिसमें प्री का भी जारी किया गया है, मेंस का भी जारी किया गया और फाइनल सिलेक्शन का भी जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग इस कट ऑफ के माध्यम से देखते हैं कि क्या इसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो देखेंगे ना कि ये जो प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी किया गया है, इसमें देखते हैं कि जनरल के लिए कितना कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है। बाकी ये जो दिव्यांग हैं उनके लिए कट ऑफ है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे जनरल की अगर लेते हैं हम लोग, तो सामान्यतः अगर कोई जनरल कैंडिडेट 38 क्वेश्चन करता है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से, तो वो प्री क्वालिफाई हो जाता है। अब सोचिए, आज के समय में जो स्टूडेंट है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि प्री कैसे क्वालिफाई करें। इतनी कम मेरिट जा रही है और ये मेरिट लगातार पिछले 3-4 साल से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि यूपीएससी एक्यूरेसी को ज़्यादा चाहता है। वो चाहता है कि तुक्केबाजी वाले लोग ना आए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड है उसको लगातार टफ कर रहा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस प्री क्वालिफाई करने के लिए, अब देखिए 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये बेसिकली जो हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 6 सेक्शन के अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 6 सेक्शन होते हैं। एक होता है करंट अफेयर होता है, एक होता है हिस्ट्री होता है, एक होता है जो पॉलिटी हो गई, ठीक है, एक हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, एक हो गया ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। यही 6 सेक्शन तो होते हैं, ठीक है, और एक हो गया साइंस हो गया। ये 6 सेक्शन होते हैं। तो अगर जनरली देखा जाए कि ये 6 सेक्शन है, जिसमें करंट अफेयर्स तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो कोई भी किसी भी सेक्शन से है तो पढ़ता रहे। अब हमें क्वेश्चन कितना करना है, अगर हम 40 से 45 क्वेश्चन एक्यूरेट कर देते हैं, तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा प्रीलिम्स में। अब इसके लिए क्या करना है कि देखो, करंट अफेयर्स तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर रिसेंट ईयर्स में, इसमें पढ़ने से और बहुत पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं कर ले रहा है। अगर 40 से 30% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जा रही है। तो करंट अफेयर्स के भरोसे सिर्फ हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन करंट अफेयर को हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्लस साइंस। तो साइंस में साइंस टेक पे आपको फोकस कर लीजिए, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटी जो सेक्शन है, इसको मैं करा रहा हूँ, मेरे साथ करते चलिए। पॉलिटी के हरदम ऑन एवरेज 15 सवाल होते हैं, ऑन एवरेज, किसी साल कम होते हैं, किसी साल ज़्यादा होते हैं, ऑन एवरेज 15 सवाल हैं। तो मतलब अगर ऑन एवरेज 30 नंबर का सवाल पॉलिटी से आ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राज व्यवस्था से आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है, भारत शासन व्यवस्था, तो अगर इससे आ रहा है तो इस 30 नंबर में अगर आप कम से कम 22 से 25 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस इसमें ध्यान से पढ़ना है। अगर मेरे साथ क्लास करते हैं आप और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप डेफिनेटली ये नंबर पा सकते हैं। फिर आप जिनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड अच्छी है वो हिस्ट्री में से चुन लें कि कौन सेक्शन है। आप इन 6 सेक्शन में से 3 सेक्शन को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पूरे सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए कि पूरा सिलेबस ही हमको पढ़ना है, नहीं। अब देखिए कितना क्वेश्चन करना है भाई, 40 से 45 क्वेश्चन करना है आपको। तो आप इन 6 सेक्शन में से 3 सेक्शन अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कितने हो जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन आपके ग्रिप में आ जाएगा। करंट तो आपको पढ़ना ही है, बाकी 2 या 3 और सेक्शन चूज लीजिए। तो 50 से 60 क्वेश्चन, इसमें आप मेहनत कीजिए। तो आप एक्यूरेसी जो है ना कि आप 60 क्वेश्चन ही टच कीजिए और इसमें ही कितने क्वेश्चन सही हो जाएं आपके, काट पीट के माइनस मार्क निकालने, एलिमिनेट करने के बाद 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर हम डिटेल एक आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, प्री निकालने के लिए, और कम से कम समय में हम प्री कैसे निकालें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आप कैसे प्री निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा। यहाँ तो मैं आपको एक थोड़ी सी आउटलाइन दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे, क्या हम लोग की स्ट्रेटजी हो कि हम पूरे सिलेबस को कवर न करें बल्कि कुछ सेक्शन पे कवर करें और वहीं से हम सिलेक्शन प्री निकालने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे हम लोग। थैंक यू।